कराची में 5 से 8 मई तक समंदरी हवा बंद हो जाएगी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव की पेशगोई कर दी। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील। सिंध में गंदम करप्शन की गजब कहानी। 10 अरब की गंदम सरकारी गोदामों और रास्ते से गायब। महकमा खुराक सिंध ने एतराफ कर लिया। सेक्रेटरी खुराक का गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। महकमा खुराक की सुस्ती के सबब 30 लाख टन गंदम जखीरा कर ली गई, जिसमें महकमे के अफसरान भी मुलव्वस हैं। सिंध की फसल पर टिड्डी दल के हमले का खतरा। 15 मई के बाद बड़ा हमला हो सकता है। वजीर आला सिंध ने एयरक्राफ्ट के जरिए स्प्रे के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। कहा विफाक टिड्डी दल के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे। तो एहसास के तहत इन्होंने पैसे बांटे। अगर वहां पे मजमे लगा के वही बायोमेट्रिक, वही जो थंब इम्प्रेशन कराकर और हजारों लोगों को स्टेक पे लगा दिया, तो क्या कैसे रुकेगा फैलने से? ये आपने देख लिया, मजमे पूरे पाकिस्तान में लगा दिए। ये अहलियत है इनकी कि ये अब कितने लोगों को ये वायरस इससे लगाए। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ा सबब है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का बड़ा इल्जाम। कहते हैं डेटा विफाक के साथ शेयर किया है। रकूम की तकसीम के दौरान SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बयान को टीवी मसाला करार दे दिया और कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है वो ठीक है, रात को टीवी पे कोई मसाला भी तो देना होता है ना, क्या वो उससे क्या फैलना है या क्या होना। बेसिकली जो 100% लॉकडाउन करना है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो चाहे सूबाई हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, जितने भी आप इंतजाम कर लेंगे, आप क्या करते हो? कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उठो और अपना काम करो। वजीर आजम बनो पाकिस्तान का। इमरान खान अब कंटेनर पर नहीं खड़े। वजीर आजम बनकर काम करें वरना इस्तीफा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम दिहाड़ीदार तबके का जिक्र करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। हर सूबे को वफाकी हुकूमत की नाअहली से नुकसान पहुंचा। वजीर आजम कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे। डर है कराची की सूरत हाल न्यूयॉर्क जैसी ना हो जाए। आज भी हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। हमें अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में हर सूबा का, अब देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में वो टेस्टिंग का सिलसिला कम होता जा रहा है। जुलाई 2019 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रमजान शुरू होते ही कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 3 माह में महंगाई में 6% से ज्यादा कमी आ चुकी। मई में मजीद कमी मुतवक्के है। लॉकडाउन में ऑनलाइन कारोबार कैसे करें? नए सरकारी अहकामात ने ताजिर बरादरी को मुश्किल में डाल दिया। दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के कारोबारी मराकज भी गुज़श्ता माह से बंद हैं। मौजूदा सूरत हाल से मायूस ताजिर हजरात ने कारोबार के लिए जारी SOPs में नरमी की दरख्वास्त कर दी। हमें ये इजाज़त दी जाए कि एक वक्त में एक कस्टमर को हम अंदर ले सकें और उसको दिखा सकें ताकि हमारा भी रोजगार चल सके। नोटिफिकेशन भेजा है, उसमें आप देखो नरमी करें, लोकल इंतजामिया पर छोड़ें कि वो हमसे बैठ के डिसाइड करें, वरना लोग जो है मरना शुरू हो जाएंगे या मारना शुरू हो जाएंगे। दुकानदारों का मजीद कहना है कि तमाम अशिया की फरोख्त ऑनलाइन मुमकिन नहीं। मुकामी ताजिरों ने इंतजामिया से दुकानों को खोलने की शराइत में नरमी का मुतालबा करते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। बिलावल भुट्टो के बयान पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का भरपूर जवाब। कहते हैं बिलावल ने सिंध हुकूमत की नाअहली वफाक पर थोपने की भौंडी कोशिश की। कोरोना कौमी मसला है, इस पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी।
सेनेटर फैसल जावेद ने अपने रद्द अमल में कहा, बिलावल सियासी बयानात देने के बजाय सिंध हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। बजाय इसके कि अपने काम बताते कि सिंध में किया क्या है, एक फहरिस्त लेके आते, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते, लेकिन क्योंकि कारकर्दगी सिफर है इसलिए उस पर बात ही नहीं कर। उनके काम न करने की वजह से अब लगता यह है कि 98वीं तरमीम पर गौर बहुत जरूरी हो गया। शहबाज गिल कहते हैं, वफाक ने सिंध के 22.5 लाख घरानों में 27 अरब रुपए तकसीम किए। अगर ये पैसे सिंध हुकूमत को देते तो वो खा जाते। बार बार ये गिला करते रहे कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमें एक पैसा नहीं दिया, तो असल में ये कैश मांग रहे हैं, कैश मांग रहे हैं ताकि पापड़ वाले और समोसे वाले के अकाउंट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करें, जैसे ये पहले करते रहे हैं। इस दफा ऐसा नहीं होगा, हम इनको इस तरह पैसा नहीं देंगे कि इसको लूट। शहबाज गिल का मजीद कहना था, सिंध हुकूमत का माजी सबके सामने है, वफाक किसी सूरत उन्हें कैश रकम नहीं देगी। कराची वालों, शाम 5 बजे के बाद हुकूमत और 5 बजे से पहले सूरज घरों से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। और 5 से 8 तारीख तक यानी 3 से लेकर 4 दिन तक ये कंडीशन रहेंगी कि टेम्परेचर 40 से 42 के दरमियान रहे। और लेकिन इसमें लकीली ये होगा कि ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होगा, ये हॉट, वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा 3 से 4 दिन। डीजी महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने शहरियों से अपील की कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। जो इसके पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसमें ओपन सन में अपनी एक्टिविटीज़ कम से कम रखें, बाहर ना निकलें। वैसे भी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो उसमें एहतियात करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरिब में सहराई इलाकों से चलने वाली गर्म हवाएं कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का बाइस बनेंगी। लॉकडाउन के दौरान शहरियों का घर से निकलना मुश्किल हुआ तो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ कराई गई ऑनलाइन खरीदारी की एप्लीकेशन नेमत बन गई। बाइक्स पे लोग आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, तो एक लॉकडाउन है तो उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई और वो जैसे हमारी पहले डिलीवरीज थोड़ी ज़्यादा थी सब्जी वाली, वो थोड़ी कम हुई। बट जहाँ तक ये जो मार्ट्स के पास हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। 62 स्टोर्स ऐसे हैं जो होम डिलीवरी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में कीमत एप्लीकेशन के जरिए महंगाई करने वालों को 52,07,740 रुपए के जुर्माने किए गए। 21 FIR भी दर्ज की गयी। मोबाइल खरीदारी एप्लीकेशन पर अब तक 4,500 अफराद रजिस्टर हो चुके। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समान, रावलपिंडी। थर में माह रमजान के दौरान मुनाफाखोर सरगर्म। मिट्टी में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। रोजेदार अफ्तार के लिए महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर। मुर्गी की दुकानों से सरकारी रेट लिस्ट गायब। सब्जी फरोश भी मनमानी पर उतर आए। अभी केले मैंने कुछ दिन पहले, जो एक हफ्ता पहले मुझे 30-35 रुपये 40 रुपये तक दर्जन मिल रहे थे, वो अभी आज मैंने लिए 80 रुपये दर्जन। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो गई, फ्रूट और सब्जी और भी ज़्यादा महंगी हो गई। डिप्टी कमिश्नर के अमले वाला नहीं पूछता है, नहीं कोई पुलिस के अमले नहीं आता है, नहीं कोई रेट लिस्ट यहाँ पे कोई नहीं लगी हुई है। और मुर्गी का रेट बार बार चढ़ता है, जो सुबह एक है शाम को दूसरा रेट है। आज तो मुर्गी 300 के ऊपर चल रही है। शहरियों ने माह रमजान और लॉकडाउन से फायदा उठाकर महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रफीकुर रहमान, समा, थरपारकर।